और रुक करते हैं सियासत से जुड़े शब्द बाण का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है और अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे डेलीगेशन ने 33 देशों का दौरा किया, लेकिन किसी भी देश ने पहलगाम हमले में पाकिस्तानी साजिश की बात को सीधे तौर पर नहीं माना। ऐसे में हमारे डेलीगेशन का दौरा बेकार साबित हुआ है। वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है, अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। कांग्रेस नेता के ऐसे बयान से बीजेपी भड़क गई है। इसे लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। हिमंता ने कहा कि राहुल पाकिस्तान और बांग्लादेशी मुसलमानों के नेता हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के मुसलमानों की बात ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी भारत विरोधी एजन व्यक्ति। राहुल गांधीये खाली बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानर लगत आछे, भारतीय हिंदुर लगत नाई, भारतीय मुसलमानर लगतो नाई। राहुल गांधी पक्का एजन देशद्रोही व्यक्ति। इधर शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच गया। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान दिया। आव्हाड ने कहा कि सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और सनातन विचारधारा भारत के पतन की वजह है। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। और भी क्या कुछ कहा, सुनिए। सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूं और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। इस मामले को लेकर के बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी तुष्टीकरण के लिए सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार से पूछा कि क्या वो अपने नेता के ऐसे बयान पर कोई जिम्मेदारी लेंगे। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है? और बात जरा बिहार की कर लेते हैं, जहां चुनाव से पहले वोट काटने का आरोपों पर सियासी खींचतान जारी है। इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि चाहे जितने भी वोट काट लिया जाए, इस बार बदलाव होना तय है। भाई तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। इलेक्शन कमीशन लोगों का नाम काट रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये अलग लड़ाई है। मैं आपको दावा से के साथ ये कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर 10, 20, 25, 50 लाख लोगों का नाम काट भी दे तो वो तो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन जिनका नाम रह जाएगा वोटर लिस्ट में, वही लोग काफ़ी हैं बीजेपी और नीतीश को हटाने के लिए। भाई आप कितने नाम काटोगे? 5 करोड़ नाम में से मान लो आपने 50 लाख नाम काट दिया,
तो 4.5 करोड़ लोग तो हैं बिहार के, वो अपना भी वोट करेंगे और जो 50 लाख जिनका आप गलत नाम काटे हो उनके बिहाफ में भी वोट करेंगे। नीतीश और भाजपा को इस राज्य से हटाएंगे, क्योंकि बिहार के लोगों ने अब तय कर लिया है उनको रोजगार चाहिए।